Okay, so hello students, welcome to this new video of topic for amines chapter जहाँ पे हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज और ऑलमोस्ट हम खत्म ही कर चुके थे, लेकिन एक रिएक्शन रह गई थी निकिता। देखो कौन सी है, सल्फोनेशन, राइट? यस सर। तो इसमें क्या हुआ था निकिता, सल्फोनेशन जब मैं ये शब्द सुनता हूँ तो नाम ही सल्फोनेशन, सल्फर आ रहा है और मतलब इसका हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? रिएक्शन एल्यूमिनियम विद H2SO4, राइट? क्या? और ये हमने किया भी है, नहीं? तो हमें किसके साथ रिएक्शन करानी है? H2SO4, और करा भी है नहीं? अगर आप यहाँ पे इसको देख के फिलहाल कंफ्यूज ना हो, ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये बेस है और ये एसिड है, सॉरी ये एसिड है और एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से बल यहाँ पे आपका बीच में क्या बनता है, एक एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जो कि एक सॉल्ट है। क्या है? एक सॉल्ट है। सॉल्ट। लेकिन फर्दर जब आप इसकी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हो समवेयर अराउंड 453 एंड ऑल, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाता है आपके एनिलीन उसमें ही। और जब हम H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं तो देखो इसको H2SO4 को ऐसे लिख सकते हो OH.SO3H, राइट? यस सर। जिसकी वजह से क्या होगा, ये अगर 1 है, 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस जो कि मेरी पैरा है, O मेरी प्यारी पैरा प्लेस से जो एक H होगा, HO उस H के साथ निकल जाएगा, है नहीं? और उसके साथ आपका क्या जुड़ जाएगा, SO3H, ये वाला, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे, राइट? इतना कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी निकिता कि ये जो चीज बनी है, पहले तो इसका नाम क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छुपा दूं ये SO3H को, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है आप अच्छे से जानते हो, बेंजीन पे NH2 क्या होता है। लेकिन जब इस एनिलीन की अगर मैं बात करूं जिसमें बेंजीन के ऊपर NH2 है, उसके अगर मैं O मेरी प्यारी प्यारी वाली प्लेस पे मैं ये खूबसूरत सा ग्रुप जोड़ दूं जिसका नाम है SO3H, तो इसका नाम देखो क्या हो जाता है, सल्फानिलिक एसिड। क्या हो जाता है? कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकते हैं ये एनिलीन से आप क्या बनाओ, सल्फानिलिक एसिड, राइट? तो आपको ये आना चाहिए, कभी दिक्कत हो जाती है अगर आपको इसका बनाना मतलब नाम ना पता हो, है नहीं? लेकिन ये बड़ी एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी दिखाता है। इसका कारण ये है निकिता, सल्फानिलिक एसिड के अंदर अगर आप देखोगे कि बेंजीन के ऊपर की तरफ लगा है NH2 और NH2 के N पे होते हैं लोन पेयर, ऐसे लोन पेयर जो वो दे सकता है, और ऐसी चीजें जो लोन पेयर डोनेट कर सकती हैं, ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं? और अच्छे से बोलूं तो लुईस बेस, है नहीं? वहीं इस अजीब सी कंपाउंड के जस्ट निचले हिस्से की तरफ अगर आप देखो तो SO3H है जो कि एसिड है। क्या है? एक एसिड है। कैसे बताया मैंने ये एसिड है निकिता, अगर मैं नीचे SO3H को थोड़ा खोल के दिखाऊं आपको, तो SO O O, और एक बॉन्ड तो इसने ये बेंजीन के साथ बना रखा है, मैं इसको अभी इग्नोर कर रहा हूं। ऊपर सल्फर ने एक बॉन्ड इधर, तो ये डबल, तो 1 2 3 4 5, छठा बॉन्ड ये है सिंगल, और जब वो सिंगल बॉन्ड आता है तो उसमें होता है नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ही हमने यहाँ पे क्या लगाया होगा, इस O के साथ H, दिख रहा है? और क्योंकि ये H एक O के साथ जुड़ा है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो आप आंख बंद करके जानती होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब H जुड़ा रहता है इसको हम बोलते हैं एसिडिक H। क्या बोलते हैं? पढ़ा है हमने पहले भी। और एसिडिक H है मतलब ये निकलना चाहता है, और अगर ये निकल जाएगा तो मतलब उस केस में SO3H किसका काम कर रहा है, एज अ
एसिड। तो एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है सल्फानिलिक एसिड, जहां पे ऊपर वाले माले में तो है बेस, नीचे वाले माले में कौन है? एसिड, है ना। Yes, sir. और जब एक ही कंपाउंड में बेस और एसिड दोनों हो, दोनों अपनी हरकत दिखाना चाहेंगे। ये लोन पेयर डोनेट करने से ज्यादा अच्छा अगर मैं इसका एक दूसरा वाला स्टेटमेंट लिखूं तो थोड़ा और अच्छा लग सकता है कि जो बेस होता है वो H पॉजिटिव एक्सेप्टर है। Accepted. तो ये क्या करेगा, NH2 ये अपने ही घर में देखेगा भाई साहब एसिड है तो मैं इसका H पॉजिटिव खा लेता हूं, है नहीं। इस वजह से जैसे ही NH2 ने SO3H के H को ले गया और अपने साथ जोड़ दिया तो N पे आया पॉजिटिव और SO3 पे क्या आ गया? नेगेटिव। Negative. हट गया ना H, ये जैसी H हटा तो वो पे नेगेटिव रह गया। Yes, sir. और ये H उड़ के कहाँ जुड़ गया होगा? ये NH2 था, NH2. ये लोन पेयर है, लोन पेयर ऐसे डोनेट हुए होंगे H पॉजिटिव को, तो ऐसे कुछ बन गया होगा, है ना ये। Yes, sir. इसी को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। कभी सुना है ज्विटर आयन? हमने कहीं पहले कहीं पढ़ा है, हाँ जी, बराबर. बायोमोलिक्यूल। ज्विटर आयन एक ऐसा आयन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो, एक ही कंपाउंड में जब पॉजिटिव और क्या हो, नेगेटिव चार्ज दोनों हो, और इलेक्ट्रिकली एक ऐसा हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। क्या हो? देखो, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो ज्विटर आयन है। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है। ठीक है, हाँ जी. इसको लिख लीजिए जरा। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब ये तो हो गई सारी रिएक्शंस। तो अब आप थोड़ी मेरी मदद करिएगा ये बताने में कि हमने कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ी हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ी है, निकिता प्लीज मेरी मदद कर दीजिए आप। Alkylation reaction of chlorine. ओके, RX. एल्काइलेशन, हाँ प्लीज ऐसे बताइए ना। मेरे ख्याल से RX, आर यू श्योर? RX, हाँ जी. हाँ। हाँ फिर जी. वैसे आपको नहीं लगता आपको RX से पहले ये लिखना चाहिए था? केमिकल प्रॉपर्टी अमीन की है तो पहले RNH2 के साथ एंड क्या, RCl वाली, RX वाली, राइट। हाँ जी. उसके बाद सेकंड Reaction of chlorine with acid chloride. RNH2 एंड एसिड क्लोराइड अगर है तो ये होगा RCOCl, ये वाली। हाँ जी. फिर तीसरी, Reaction of chlorine. ओके, ये हो जाएगा RNH2 एंड CH3CO होल ट्वाइस O। ओके, अगली Carbon. मतलब RNH2 एंड आपका CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। हाँ जी. ओके, पांचवी Reaction of amine with nitrous acid. RNH2 एंड HNO2, थैंक यू, एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और बोलिए छठी ARNH2 एंड HNO2, ये भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, हिंसबर्ग, हिंसबर्ग टेस्ट होगा ना, हाइजेनबर्ग नहीं।
तो इसको मैं रिएक्शन प्राइमरी। काश मैं अलग लिखवाता निकिता, उससे मतलब पता नहीं, आपने लिखी हुई है उनको नंबरिंग डाल दी क्या? चलो मैं यही लिख देता हूँ, समझ जाओगी ना आप, हिंसबर्ग टेस्ट। काफी है, इतनी ज्यादा अब वो चीज ना करना ठीक नहीं है। 8वां, ब्रोमिनेशन। ये मत बोलो निकिता प्लीज, मेरे को ऐसे बताना, RNH2 है, ARNH2 करके लिखवाया हमने? तो ऐसे लिखो, ARNH2 की रिएक्शन मेरे ख्याल से किसके साथ है? Br2 के साथ। Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ। फिर अगली क्या है 9वीं? मेरे ख्याल से ARNH2 ही है ना? फिर इसकी एसिड एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस एंड O। फिर मेरे ख्याल से हम, मतलब पहले ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप वाली है नहीं, जिसमें हम ऊपर कुछ जोड़ देते हैं, फिर Br2 के साथ रिएक्शन कराई होगी शायद। हाँ हाँ, प्रोटेक्ट करने के बाद वो पैरा पे जुड़ रहा था ना ब्रोमीन। हाँ, फिर अगली, हाँ ओके, HNO3 और H2SO4 है। मेरे ख्याल से यही होगी ARNH2, लेकिन इस बार पहले हमने वही ग्रुप जोड़ दिया है शायद, है? AlCl3 वाली है। इसमें एक और भी तो थी, एक और जिसमें प्रोटेक्शन कर रहे थे, वही वाली है क्या? पैरा वाला जब प्रोडक्ट बना रहे हैं, CH3CO होल ट्वाइस O, फिर HNO3 है ना? फिर 12वीं रिएक्शन मेरे ख्याल से होगी आपकी कौन सी? अभी वो रह गई फ्रिडल क्राफ्ट वाली, ARNH2 एंड AlCl3। नहीं, मैंने अलग बोला था, लिखो अलग लिखो। याद कैसे करोगी फिर ढंग से उसको, मतलब इज्जत दीजिए आप उसे। ARNH2 और एंड H2SO4, बस। तो ये माइंड में बना लीजिए आप प्लीज।
गुड। सो विद दिस आपका केमिकल प्रॉपर्टी का रिएक्शन वाला जितना भी पोर्शन है फॉर क्या बोलूं मैं, अमीन्स में, वो मैंने करवा दिया है। ठीक है निकिता, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला। एक थ्योरेटिकल भी टॉपिक रह रखा है जो कि हम कल ही करेंगे। अभी